बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ मैंगो फ्रूटी। मैंगो फ्रूटी जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद होती है और बाज़ार से ला के बार बार ड्रिंक करते हैं। तो आप बच्चों को घर में ही बना के मैंगो फ्रूटी दें तो बाज़ार की फ्रूटी को वो बाय बाय कह देंगे। आज मैं बनाऊंगी मैंगो फ्रूटी। वो कैसे बनाऊंगी, इसके लिए मैंने ये एक कच्चा आम लिया है। कच्चा आम इसमें लाजमन डालती है। अगर किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकती हैं, अगर कम पसंद है तो आप इसको कम डाल सकती हैं। कच्चा आम लिया है और इसके साथ मैं ये 4 आम मीठे आम लूँगी। बहुत ही अच्छी बनेगी, ज़बरदस्त बनेगी, मज़ेदार बनेगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये काट के दिखाती हूँ कि इसको कटिंग कैसे करती है। काट के फिर उसके बाद मैं इसको फ्राई पैन में डाल के इसको पकाऊंगी। ठीक है। मैंगो फ्रूटी जब आप घर में बनाएंगे तो आपको फिर घर में बनाने की आदत हो जाएगी। बाज़ार से बिल्कुल ही आप लाएंगे और ला के बच्चों को घर में ही बना के देंगे। इसको फ्रीज़ भी कर सकती हैं अगर फ्रीज़ करना हो तो, नहीं तो आप इसको फ्रेश बना के भी बच्चों को दे सकती हैं। अब मैं सारे मैंगो को काट लूँगी। काट के तो इनके पीसेस करने हैं। पीसेस करके तो फिर मैं आपको अगला स्टेप में बताती हूँ कि इसको पकाना कैसे है। अब ये देखें, मैंने स्वीट मैंगो की भी कटिंग कर लिया है। स्वीट मैंगो मैंने 4 लिए हैं, 1 2 3 4, और एक मैंने ये खट्टा मैंगो लिया है, कैरी जिसको कहते हैं। अब इनकी मैंने कटिंग करके तो अब मैंने इसको इस पॉट में डाल के तो इसको पकाना है। अब मैं इसको पॉट में डाल देती हूँ। बहुत ही अच्छी फ्रूटी बनेगी हमारे घर की फ्रूटी, यानी कि इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई कलर नहीं डाला जाएगा, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला जाएगा। घर में आप बच्चों को इसी तरह बना के देंगे तो बच्चे घर की फ्रूटी से ड्रिंक करने के आदी हो जाएंगे और बाहर की फ्रूटी का तो कभी नाम भी नहीं लेंगे वो। तो इसमें मैं अब 1 गिलास पानी डालूँगी। इसको मैंने इतना पकाना है कि जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर उसके बाद मैं इसमें शक्कर डालूँगी। ठीक है। ये देखिए, मैंने इसको चूल्हे पे रख लिया है और मैं अब पॉट के नीचे आग जला देती हूँ। अब जब इसका कलर चेंज होगा फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगी कि इसमें क्या ऐड करना है। अब ये देखिए, आम को मैंने सॉफ्ट कर लिया है। इसको मैंने हल्की आंच पे रखना था, हल्की आंच पे ही इसको रखती है। अगर हम तेज़ आंच करेंगे तो ये नीचे लग जाएंगे और जल जाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसका मकसद ये है इसको पकाने का कि हमने मैंगो को सॉफ्ट करना था। देखो, मैंगो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। मैं आपको चेक कराती हूँ। पहले ये सॉफ्ट से कुछ ज़्यादा सॉफ्ट कर लिया हमने इसको, क्योंकि हमने इसको ब्लेंड करना है। देखो ना, ये जो कैरी है ना, इसको भी सॉफ्ट किया हमने, ब्लेंड करना है। बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया हमने इसको। ये ना काफ़ी हार्ड होती है, ताकि ब्लेंड जो है ना आसानी से हो जाए, इसलिए इसको हम सॉफ्ट भी करते हैं। इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज करना होता है। मैंने मैंगो को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश करके तो फिर ही हम इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करके तो फिर मैंने इसको ये पानी डाल के तो इसको मैंने, अब मेरे पास ये 1 प्याली शक्कर है। आप इसकी जगह पे चीनी भी ले सकती हैं, लेकिन मैं शक्कर ही डालूँगी क्योंकि हमारे घर में ना शक्कर में वैसे भी बहुत टेस्टी बनता है और वैसे ही हम ना ज़रा शक्कर में ही मैं ज़्यादातर फ्रूटी को तैयार करती हूँ। अब इसमें मैं शक्कर डाल देती हूँ। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये कोई ना, इसको 2 मिनट में ये मिक्स हो जाएगी। मेरे पास ना देसी शक्कर थी, तो देसी शक्कर जो होती है ना बहुत ही अच्छी इसमें ना फ्रूटी तैयार होती है। अच्छी वाली शक्कर, बहुत ही नीट क्लीन साफ़ शक्कर
हम अपने घर में लाते हैं तो वही हम ना यूज़ करते हैं। अब इसको मैं कोई शक्कर को इसके अंदर मिक्स करने के लिए इसको मैं सिर्फ 1 मिनट रखूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको ब्लेंडर में डाल के, जब ये ठंडा हो जाएगा फिर ब्लेंडर में डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए, इसको मैंने 1 मिनट रखा है, देखिए शीरा बन गया है। हमने इसका शीरा ही बनाना है क्योंकि मीठी मीठी फ्रूटी ज़बरदस्त लगेगी, मज़ेदार बनेगी। आज के बाद बच्चे बाज़ार से फ्रूटी लाना बिल्कुल भूल जाएंगे। आप भी बच्चों को बना के दें, बाज़ार की फ्रूटी बिल्कुल नहीं वो ड्रिंक करेंगे। अब मैंने चूल्हा बंद कर देती हूँ, बंद कर दिया है। अब इसको मैं ठंडा करके तो फिर मैं आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। अब इसको मैंने ठंडा कर लिया है, ठंडा करके ही जग में डालती है ताकि हमारा जग जो है ना ख़राब ना हो जाए। और वैसे भी आपको पता है कि जग ब्रेक होने का ख़तरा होता है, इसलिए इसको ठंडा करके ही डालना चाहिए। अब मैं सारे को इसमें डाल लेती हूँ। देखिए, हमारी गरम गरम मौसम में ठंडी ठंडी फ्रूटी तैयार हो गई है। और इसमें मैं अब 1 गिलास पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला करूँगी। अगर आप गहरा पसंद करते हैं तो आप गहरा भी बना सकते हैं, लेकिन हम ना ज़्यादा इसको पतला करेंगे, बल्कि मैं इसको गहरा गहरा ही बनाऊँगी क्योंकि हमने खूब सारी बर्फ़ डाल दी है गिलासों में। गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा ड्रिंक पिया जाए तो क्या बात है। आज तो बच्चों की बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक रेडी हो गई है और बच्चे इसको खुशी खुशी ड्रिंक करेंगे। अब मैं गिलासों में डालूंगी। देखिए, चेक करें, इतना ज़बरदस्त लग रहा है। देखिए आइस मिक्स करूँगी ना इसको बीच में। बहुत ही अच्छा लग रहा है। खूब सारी बर्फ़ डाल के तो तभी अच्छा लगेगा ड्रिंक करना, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाली है ताकि ठंडा ठंडा जो है ना अच्छा लगता है। अब मैं आपको मैंने ये 6 गिलास बनाए हैं। हमारे घर में ना 6 अफराद ही पीने वाले हैं, इसलिए मैंने, अब मेरे पास ज़्यादा महंगा मैंने इसलिए मंगवाए थे कि हम ना इसको फ्रेश बना के ड्रिंक कर सकती हैं। इसको मैंने स्टोर नहीं करना, अगर आपने स्टोर करना है तो आप कर सकते हैं। कितनी अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त मज़ेदार। अब मैं आपको ड्रिंक करके दिखाती हूँ। ठंडी ठंडी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार फ्रूटी रेडी हो गई है। आप भी इसी तरह घर में मैंगो ला के मैंगो को अच्छी तरह वॉश करके कटिंग करके फिर इसको पका के इसको ब्लेंड करके और ठंडी ठंडी बर्फ़ के साथ अपनी फ्रूटी रेडी करें और बच्चों को ड्रिंक कराएं, अपनी फैमिली वालों को ड्रिंक कराएं और बच्चे भी ये ड्रिंक करके बहुत ही खुश होंगे। बाज़ार की जो फ्रूटी है उसको बिल्कुल बाय बाय कह देंगे। ठीक है, अब अगर आपको मेरा ये ड्रिंक अच्छा लगा है तो अब आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दुआ में याद रखना है और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।